हेलो दोस्तों, परमसर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे समय और दूरी चैप्टर के ऐसे प्रश्न जो वर्ष 2023, 2021, 2019 में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम फरवरी में होना है, जिसमें एसएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल आदि का एग्जाम होता है। तो फरवरी में ये एग्जाम है और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के। तो गणित एवं रीजनिंग के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर लेके आए हैं समय और दूरी। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ अच्छे प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगा, तो बिल्कुल स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को देखें। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। यानी चोर की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ हम देखते हैं कि जब पुलिस ने भागना शुरू किया तो पुलिस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब पुलिस ने भागना शुरू किया तो 30 मिनट बाद भागी पुलिस, 30 मिनट के बाद आई पुलिस। तब तक चोर 30 मिनट में इधर पहुंच गया होगा और चोर की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में चोर जाता है 60 किलोमीटर और पुलिस ने उसका पीछा करना कब शुरू किया? 30 मिनट के बाद। 30 मिनट यानी हुआ आधा घंटे। तो 30 मिनट में ये कितनी दूर पहुंच गया चोर? 30 किलोमीटर का उसने डिफरेंस बना लिया। तो चोर और पुलिस के बीच की जो दूरी हो गई वो दूरी हो गई 30 किलोमीटर। और हमसे पूछा है समय कि कितना समय इसको पुलिस को पकड़ने में लगेगा चोर को। तो देखिए समय बराबर, हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसमें हम देखते हैं कि जब दो गतिमान चीजें हो, तो यहाँ पुलिस भी दौड़ रही है और उसी दिशा में चोर भी भाग रहा है। जब दो गतिमान हो तो उसी चाल से हम बोलने लगते हैं सापेक्ष चाल। कौन सी चाल? सापेक्ष चाल। तो यहाँ से दूरी हम देखेंगे कि दूरी है दोनों के बीच की 30 किलोमीटर। अब सापेक्ष चाल में क्या होगा? जब दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो चालें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो यहाँ पे चालें घट जाएंगी। 80 माइनस क्या हो जाएगा? 60। 80 माइनस 60। और इकाई भी इनकी साथ साथ में लिखते चलो, क्योंकि कभी क्या होता है कि इकाई हमें एक जैसी करना पड़ती है। यहाँ तो इकाई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी भी किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, यानी दोनों एक जैसी इकाई हो गई। यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर। जो समय है वो अपना घंटे में आ जाएगा। इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30/20 और 30/20 को हम सॉल्व करें तो 0 से 0 कट जाएगा। अपना आंसर आ जाएगा 3/2 घंटे। 3/2 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगी। या तो अगर ऑप्शन घंटे में होगा तो 3/2 घंटे आ जाएगा। अगर बाई चांस मिनट में है तो इस 3/2 में हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। इसमें आप 60 का आप गुणा कर देंगे तो ये आंसर अपना मिनट में चेंज हो जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे 60 में, 30 और 30 दिया 90। तो मिनट में अगर आंसर है, ऑप्शन है, तो मिनट में चेंज कर लेंगे तो 90 मिनट हो जाएगा अपना इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से समझना है, बार बार आप वीडियो को देखना, वो समझ में आएगा। ये चोर पुलिस वाला प्रश्न है और चाल दूरी वाले चैप्टर से, तो काफी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हम देखें कि रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल यहाँ पे दे रखी है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घर से स्कूल तक उसकी औसत चाल क्या थी? तो देखिए दोस्तों, औसत चाल का फॉर्मूला होता है अगर दो स्थान फिक्स हों, जैसे ये मान लो A है और B है। अगर किसी चाल से A से B तक मान लो कोई x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, A से कहाँ तक? B तक,
और फिर बी से ए तक वापस आता है मान लो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी जो दूरी है वो फिक्स है, इस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ए से बी तक कोई जाएगा और बी से ए तक आएगा, दोनों चालें अलग अलग हैं। तो जब ऐसी स्थिति में औसत चाल पूछा जाता है तो औसत चाल का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, औसत चाल बराबर हो जाता है 2x बाय बटे x प्लस y, यानी 2 गुणा दोनों चालों का गुणा बटे दोनों चालों का योग। तो ये कब लगता है फॉर्मूला? जब दो स्थान फिक्स हो, ए बी में मान सकते हैं, घर से स्कूल हो सकता है, दिल्ली से मुंबई हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति घर से स्कूल तक किसी चाल से जाता है, फिर स्कूल से घर तक वापस वही दूरी किसी दूसरी चाल से वापस आता है, तो औसत चाल का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है 2xy बटे x प्लस वाई। यह सिंपल औसत का फॉर्मूला मत लगा देना आप, x प्लस वाई बटे 2 अगर कर दोगे तो वो यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा 2xy बटे x प्लस वाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि औसत चाल तो प्रश्न में दी है 37.5 दी है, 2 गुणा एक चाल पूछी जा रही है इनटू बाय दूसरी चाल दी है यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे, बटे में हो जाएगा ये x प्लस 50। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x का मान पता कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देखिए तो 37.5 में गुणा हो जाएगा ये x प्लस 50 का, बराबर में ये 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100x, 50 दूनी 100x। अब x में जब इसका गुणा होगा तो ये तो बन जाएंगे 37.5x प्लस 50 का भी गुणा कर दीजिए, तो 0 5 25 की 2 हासिल आए 2 5 7 35 और 2 37 हासिल आए 3 5 3 15 और 3 18, एक अंक बाद इसमें दशमलव है तो ये 0 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ से आएंगे गुणा करके 1875। अब हमें x का मान पता करना है, तो ये 37.5 जो x है वो इस तरफ ले जाएंगे 100 की तरफ, और 100 में से इसको घटा देंगे, तो 100x में से 37.5 x हम घटा देंगे तो ये बचेंगे दोस्तों 62, यानी 62.5 x बच जाएंगे, और बराबर में यहाँ बचे हैं 1875। x का मान हमें पता करना है, तो 1875 में हम इसका भाग लगा देंगे 62.5 का, तो 62.5 से जब आप इसमें भाग लगाओगे 1875 में, तो ये दोस्तों आ जाएगा 30, या आप इसको 25 से काट भी सकते हो, जैसे इसका अगर दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 25 से काट दो इसको, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, ऊपर 25 से काट सकते हो, 25 सत्ते 175, 12 बचे, 25 पंचे 125, फिर ये 25 से कट जाएंगे, 25 तिया 75, अपना x का मान आ जाएगा कितना 30। अब इस प्रश्न में गौर करने वाली बात है, जो x का मान आया 30 ये अपना आंसर हो गया, लेकिन इस प्रश्न में जो दूरी दी थी घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर, इस दूरी का हमें यहाँ कोई यूज नहीं है, यानी दूरी की कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसको कहीं भी सॉल्व करने में हमें 20 नहीं रखना पड़ा, क्योंकि ये औसत चाल दी थी प्रश्न में, और एक साइड से चाल दी थी, दूसरी साइड से उसकी चाल पूछी थी, तो हम सिंपल सा ये औसत चाल के फॉर्मूला लगा के अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है 2x बाय बटे x प्लस वाई। तो एक साइड की चाल दी थी, दूसरी साइड की चाल पूछी है, औसत चाल प्रश्न में दी है, तो हमें दूरी रखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यानी जब वो 100 किलोमीटर चला तो उसकी चाल थी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना चला 100 किलोमीटर ये चला। अब उसके बाद औसत चाल उसको 90 किलोमीटर प्रति घंटे प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। तो अब आगे की उसकी चाल पूछी है और समय दिया है कि वो चला है 1 घंटे। अब वो चाल क्या है, चाल यहाँ पे उसकी
पता करनी है कि चाल कितनी रही हो। औसत चाल हमें दे रहे हैं, औसत चाल कितनी है 90। तो देखिए जब हिस्सों में चाल पूछी जाए यानी कुछ दूरी किसी चाल से तय करे, फिर आगे की दूरी किसी और चाल से, या फिर आगे की दूरी और चाल से, तो यहाँ पे औसत चाल का जो फॉर्मूला बन जाता है तो हम देख सकते हैं औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, पहले चला वो 100 किलोमीटर, तो 100 रख देंगे प्लस, अब देखिए अगली कितनी दूरी उसने तय की, तो 1 घंटे चला वो और उसकी स्पीड रही x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बन जाएगी चाल गुणा समय, यानी x में अपन 1 का गुणा कर देंगे, क्योंकि x अपन ने उसकी चाल मानी है, चाल तो हमें पता करना है कि वो किस चाल से चला। x चाल है और समय लगा 1 घंटे, तो ये आगे की दूरी आ जाएगी उसकी, तो ऊपर हमने जोड़ दी उसकी कुल दूरी। अब कुल समय कितना लगा, तो भाई यहाँ देखना है अपने लिए कितना समय लगा कि वो 100 किलोमीटर चला था और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो यहाँ अपन समय निकाल लेंगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी है उसकी 100 किलोमीटर चला, 75 की चाल से चला, तो यहाँ से समय आ जाएगा उसका, और आगे वो कितना चला 1 घंटे, तो आगे उसका दे ही रहे थे क्लियर समय 1 घंटे, तो यहाँ रख देंगे 1। इसके आगे हम सॉल्व करें औसत चाल, आप देख सकते हैं औसत चाल प्रश्न में पहले से दी है 90, तो यहाँ औसत चाल की जगह रख देंगे 90। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90 बराबर, इसको आप और काट सकते हैं, 25 चौके 100 और 25 दिया 75, तो ये आ जाएगा 100 प्लस x, ये 4/3 प्लस 1 है, इसका लासा जब आप लोगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएंगे 4, 4 प्लस 3, 3 यहाँ से ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 3 पहुँचेंगे गुणा में, 100 प्लस x गुणा 3 और बटे में 7, 7 का गुणा कर दो तो 9 7 63, ये बना 630, 3 का अंदर गुणा कर दो कोष्टक में तो 300 प्लस 3x, 300 आप इस तरफ ले आके घटा दो तो ये बचेंगे 330 बराबर 3x, तो 3 का हम इसमें भाग लगा दें तो ये आ जाएगा 110, यानी x का जो हमारा मान है वो आ जाएगा 110। अगले 1 घंटे के लिए उसकी जो चाल पूछी थी, तो वो चाल आ जाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको एक बार और समझ लो थोड़ा सा कि औसत चाल का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। औसत चाल बराबर होती कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ से अपन बना लेंगे, पहली दूरी है उसकी 100 किलोमीटर और दूसरी कितनी दूरी तय की, तो 1 घंटे वो चला, किस चाल से चला वो चाल हमें पता करना है, x मान लिया। और कुल समय, तो यहाँ से समय दिया है 1 घंटे, दूसरी बार का समय हम रख देंगे यहाँ 1 घंटे, और ये 100 किलोमीटर चला 75 की चाल से, तो यहाँ से समय पता कर लेंगे दूरी बटे चाल से। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 110। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूंगा बहुत बढ़िया वीडियो रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं या जो आने की संभावना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।